छत्तीसगढ़ में किसानों की बात हो रही है, किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की बात हो रही है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, किसानों को उनकी उपज की दोगुनी कीमत दिलाने की बात हो रही है, गांव-गांव को आर्थिक तौर पर समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर को किसानों को उनके 2 साल का बकाया बोनस की राशि का भुगतान कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की शुरुआत की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दिन बोनस के तौर पर प्रदेश में 12 लाख से अधिक किसानों के खाते में 3016 करोड़ रुपए से अधिक राशि का अंतरण किया। अमर रहे, अमर रहे। छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज के पहले पखवाड़े का सुशासन दिवस के साथ शुभारंभ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को पूर्व के 2 वर्षों के बकाया बोनस के भुगतान का वादा किया था। जब प्रदेश में सरकार बन गई है तो किसान वर्ग के लोग इस वादे के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुशासन दिवस के अवसर पर इसकी राशि बांटने की घोषणा की गई थी, तो इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में लोगों की भारी भीड़ जुटी थी, जिसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल थी। दुर्ग जिले में भी विभिन्न तहसीलों में इस अवसर पर बोनस उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पाटन विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने किसान हितग्राहियों को बोनस का प्रमाण पत्र वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि पाटन में हम हार कर भी जीते हैं। मैं पहले भी कहा और हम सब के संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी जनकी थे दिल करके दिखाते, कांग्रेस जनकी थे दिल कर भी नहीं कराए और 5 साल वो दिखे। वर्मी कंपोस्ट के नाम से किसान मरला, प्रताड़ित करना, हतोत्साहित करना, दादागिरी करना, और वो किसान भाई मन की भावना दिखे। और आज भले ही हम पाटन में पीछे हो गए, बहुत से कारण है, लेकिन हम हार के भी जीते हैं। और पाटन के जीत पूरा राष्ट्रीय स्तर पे लिखे गए कि नहीं, पाटन के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई मन हारे नहीं है, हार के जीते हैं, हार के साथ। और उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी दुर्ग जिले में और पाटन विधानसभा क्षेत्र में क्या उम्मीद है, कितने किसानों को इसका फायदा मिल रहा है? यहाँ पर 80 करोड़ 80 लाख का भुगतान हम किसानों को आज मिलेगा आपके हाथों से। खम्मन तिवारी जी है सर, अमोरा गांव से, इनको 83,800 रुपये मिलने से किसान बोनस उत्सव के रूप में मना रहे हैं। राम रजिस्टर हमने संकल्प लिया था 21 क्विंटल। राम जी खमन जी 21 क्विंटल की खरीदी शुरू हो गई है। आवाज जल्दी सुना थे, किसानों के खाते में जा रहा है। कोई तकनीकी सिलसिलेवार अभी प्रधानमंत्री आवास। अगले जिले की ओर आगे बढ़ सकते हैं। महासमुंद से रामपाल चंद्राकर जी हैं, सूरत गांव से, महासमुंद जिले से कनेक्ट होना चाहेंगे। वो भी अब शुरुआत हो जाएगी। पूरे प्रदेश में कहा जा रहा है कि महतारी वंदन योजना से महिलाएं काफी प्रभावित रही है और इस योजना के चलते भारतीय जनता पार्टी प्रयास में मतदान किया है, तो ये योजना लागू करने में योजनाओं का लाभ मिला है। निश्चित रूप से महतारी वंदन योजना और उसका प्रचार एक कितना बोनस मिली शुरुआत तुरंत जल्द। मोदी की गारंटी में जो वादा किया गया है उसमें 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान भी शामिल है, जिसे प्रदेश की नई भाजपा की सरकार ने सुशासन दिवस के अवसर पर पूरा कर दिया है। किसानों के बैंक के खाते में इसकी राशि पहुंच गई है। महिलाएं भी इससे खुश नजर आ रही हैं। कार्यक्रम में वितरण किया गया, ये बहुत ही हमारा अमनपुर क्षेत्र के सभी हमारे क्योंकि देवपुर में कार्यकर्ता बंधुगण, हुआ था वो आज अन्नदाता किसान बंधुगण,
ये बहुत बड़ी एक किसानों को कितना मिला होगा कुछ? जी। एक किसानों को कितनी राशि मिली होगी? के मित्रों, बहुत कम से वो तो उनके हिसाब से उनके जितने जितने धान एकड़ होंगे आज का प्रति एकड़ कितनी राशि दी गई मालूम है? जी एक दिन बड़ा प्रति एकड़ 300 रुपए। सरदार अटल बिहारी का जितना भी राशि है हाँ। जन्म दिवस है, धान जिसको पूरा देश हिसाब से उसके खाते में राशि सुशासन दिवस के रूप आप में बोलिए कि किसानों को क्या और क्या दिया जाना चाहिए? मैं सबसे पहले आप मोल्ला कि 2 साल से जो रुका हुआ इस था सुशासन दिवस के बहुत मिला ना, वो सबसे बड़ी बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कितना फायदा मिलेगा किसानों को ऐसा आप तो मिलना ही मिलना है ना मोदी जी। और कर्ज माफी जो बात की जा रही थी, और आगे पता चल जाएगा ना। आज बड़ी खुशी की बात है, कर्जे की क्या बात है? छत्तीसगढ़ में प्रदेश की नई सरकार से आम लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। इसमें महिलाओं को अलग आशाएं हैं तो युवाओं, शिक्षित बेरोजगारों को अलग उम्मीदें हैं, मजदूरों को अलग तो उद्यमियों को अलग उम्मीदें हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शाह ने कहा है कि हमारी सरकार जनता से किए गए प्रत्येक वादे को पूरा करेगी। प्रदेश सरकार जनता से किए गए वादे को पूरा करने के रास्ते पर आगे बढ़ चली है, लेकिन यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि आम लोगों का विश्वास जीतने के लिए प्रदेश सरकार को धैर्य के साथ लगातार कठिन परिश्रम करना होगा, सुशासन के पथ पर लगातार आगे बढ़ना होगा। छत्तीसगढ़ ब्यूरो, असल बात न्यूज।